वेलकम टू के माँ का किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप विथ ग्रेवी। तो सोया चाप जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। आप मार्केट से सोया चाप ले सकते हैं, लेकिन हमने ये जो सोया चाप है वो घर में बनाई है, जिसका लिंक ऊपर मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो देखिए, हमने सोया चाप की जो स्टिक्स हैं वो निकाल ली हैं। निकालने के बाद हम हमारी सोया चाप को खूब अच्छी तरह से इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं, आपको घर में नहीं बनानी है, कौन झंझट करे, तो मार्केट से आप इजीली ला भी सकते हैं। और चलिए हम इसको डीप फ्राई करते हैं काटने के बाद। तो यहाँ हमने थोड़ा सा तेल लिया है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है। अब इस थोड़े से तेल में हम हमारी जो कटी हुई सोया चाप है वो हम डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है हमारे तेल को, हमें ठीक-ठीक गरम करना है। और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें हमारी सोया चाप के जो टुकड़े हैं इनको खूब अच्छी तरह से तलना है। तो हमारा जो सोया चाप है वो इस तरह से हमने काटने के बाद हमारे तेल में डाल दिए हैं। और हम खूब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमारी सोया चाप के जो टुकड़े हैं इनको हम तलेंगे। तो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमारी सोया चाप के जो टुकड़े हैं हमने जिनको डीप फ्राई कर लिया है, इनको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से हम हमारी सोया चाप को ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम इनको मैरिनेट करेंगे, ताकि जो सोया चाप हमारी है उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आए। तो हमने फिटा हुआ 2 कप दही ले लिया है। इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच टेस्ट के लिए डाला है यहाँ पर चाट मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे जो कलर है अच्छा आए। तो हम सारे मसालों को हमारे दही में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमारी जो गर्मा गर्म सोया चाप हैं जो हमने तल ली हैं, उनको हम हमारे दही में डिप कर देते हैं, ताकि जो हमारी सोया चाप है ये अंदर तक इनमें खूब अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर आ जाए। तो इस तरह से हमें सारे सोया चाप्स के टुकड़ों को हमारे दही में खूब अच्छी तरह से इस तरह से लपेट देना है। इनको हम 10 से 15 मिनट तक दही में ही डला रहने देंगे, ताकि जो दही का फ्लेवर है और मसालों का फ्लेवर है वो सारा हमारे सोया चाप के अंदर तक अच्छी तरह से पहुंच जाए। और इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें एक जलता हुआ अंगारा रखते हैं, इस पे डालते हैं 1 चम्मच देसी घी और इसको हम कर देते हैं कवर। अब हमने जब कवर कर दिया है इसको, तो 15 से 20 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं, ताकि जो हमारी सोया चाप हैं इनका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा ज़बरदस्त आ जाए। अब हम चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। और इसमें हम थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच हम डालते हैं इसमें देसी घी, ताकि जो हमारी ग्रेवी है उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आए। और इसमें 2 से 3 हम डाल देते हैं लौंगे, छोटा सा टुकड़ा डाल देते हैं दालचीनी का और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची और 2 से 3 कुटी हुई हरी इलायची। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो जो खड़े मसाले हैं हमें हमारी सोया चाप की ग्रेवी में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब 1 कप हमने कटा हुआ बारीक कटा हुआ यहाँ पर अनियन डाल दिया है। इसको 10 से 15 मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमें हमारी प्याज को खूब अच्छी तरह से हमारे मसालों में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें हमारी प्याज को खूब अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक भूनना है। तो
इस तरह से हम हमारी प्याज को खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। अब प्याज में हम धीरे-धीरे करके सारे पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ हम डाल देते हैं अदरक, लहसुन और बड़ी इलायची भी हमने इसमें 2 पीस कर डाल दी हैं। तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट हमारी प्याज में डाल दिया है, जिसमें हमने 2 बड़ी इलायची भी डाल दी थी। इसको भी हम अच्छी तरह से हमारी प्याज में मिक्स कर देते हैं और खूब अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब पिसे हुए मसाले हम ऐड करते हैं, तो इसमें हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है, आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 2 चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला और इन मसालों को हम खूब अच्छी तरह से हमारी प्याज में मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी को बनाने में कोई झंझट नहीं है और बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से बन जाती है। तो चलिए अब हम हमारी प्याज में पिसा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने 1 कप इसमें पानी डाल दिया है, जिसमें जो हमारे मसाले हैं प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए और भुन जाएं। अब हम इसमें पिसा हुआ 1 कटोरी टमाटर ऐड कर देते हैं और इसी कटोरी से हम थोड़ी देर में इसमें 1 कटोरी पानी भी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है खूब अच्छी तरह से लिक्विड हो जाए। लेकिन उससे पहले हम टमाटर को खूब अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और हमारी ग्रेवी को खूब अच्छी तरह से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से जब तक कि हमारी जो ग्रेवी है वो तेल ना छोड़ने लगे, तब तक हम खूब अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी को पकाते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच और कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए डालते हैं, क्योंकि कसूरी मेथी से ग्रेवी में फ्लेवर खूब अच्छा आता है। तो 1 चम्मच हमने फिर से इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अब हम 2 चम्मच हमारी ग्रेवी में शक्कर डाल देते हैं। शक्कर से टेस्ट तो अच्छा आता ही है, लेकिन जो हमारी ग्रेवी है उसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक इसमें डाल चुके हैं। अब इसको भी खूब अच्छी तरह से हमने मिक्स हमारी ग्रेवी में कर लिया है। अगर आप चाहें, अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और इसमें हमने 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची भी हमारी ग्रेवी में ऐड कर दी है और इसको भी हम खूब अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है और अब चलिए हम देखते हैं कि जो हमने ये देखिए तंदूर होने के लिए हमारी सोया चाप को रखा था, उसके जो हाल है देखिए। तो जो हमारा दही है वो सोया चाप में एकदम अच्छी तरह से अंदर जा चुका है। जो मसाले हैं सोया चाप में अंदर तक खूब अच्छे से जा चुके हैं। अब हम इन सबको हमारी ग्रेवी में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जो हमने अंगारा रखा है हमारी सोया चाप के बीचों बीच, इससे जो फ्लेवर है हमारी सोया चाप में काफ़ी अच्छा आता है। तो अगर आप नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अंगारा रखने से फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब 5 से 10 मिनट हमने इसको ढककर भी पका लिया है। इसको पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो हरा धनिया भी हम हमारी सब्ज़ी में मतलब हमारी सोया चाप विद ग्रेवी में ऐड कर चुके हैं। आप एक बार इस तरह से सोया चाप ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कि आपने जो सोया चाप बनाई है आपकी कैसी बनी, है ना? चलिए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो हमारी वीडियोस हैं वो आप तक बहुत जल्दी आ पाएँ। और चलिए आप खाइए, खिलाइए, सोया चाप विद ग्रेवी के मज़े लीजिए।